आलिया को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह एक पुरानी दुकान में गई जहां उसकी नजर एक अजीब गुड़िया पर पड़ी। वह साधारण गुड़ियों जैसी नहीं थी, उसकी आंखें कांच जैसी थीं और ऐसा लगता था जैसे वह घूर रही हो। बेटी, इस गुड़िया को मत लो, ये पहले भी कई अजीब घटनाओं का कारण बन चुकी है। आलिया ने गुड़िया को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। वह गुड़िया खरीद कर घर ले आई और उसे शेल्फ पर रख दिया। रात में जब वह सो रही थी, अचानक दरवाजा चमराने लगा। उसने सोचा कि यह हवा की वजह से होगा और दोबारा सो गई। लेकिन सुबह जब वह उठी तो देखा कि गुड़िया शेल्फ पर नहीं थी, बल्कि जमीन पर बैठी थी, जैसे किसी ने उसे वहां रखा हो। अगली रात जब आलिया अंधेरे में लेटी हुई थी, उसे कमरे में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह घबराकर उठी और लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि गुड़िया अब उसके बिस्तर के पास थी और उसके चेहरे पर एक हल्की डरावनी मुस्कान थी। डर की एक लहर आलिया के शरीर में दौड़ गई। आलिया ने गुड़िया के बारे में खोजबीन शुरू की और उसे पता चला कि यह गुड़िया एक चुड़ैल की थी, जिसने अपनी आत्मा इसमें कैद कर दी थी। जहां भी ये गुड़िया जाती, वहां भयानक घटनाएं होती थी। अब उसे समझ आया कि दुकानदार ने उसे ये गुड़िया लेने से क्यों मना किया था। इस भयानक सच्चाई को जानने के बाद आलिया ने फैसला किया कि वह इस गुड़िया को जला देगी। उसने एक माचिस जलाई, लेकिन जैसे ही उसने आग के पास गुड़िया को ले जाने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा तेजी से चलने लगी और किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। आलिया ने घबराकर गुड़िया को झील में फेंक दिया और राहत की सांस ली। मगर जब वह रात को सो रही थी तो अचानक उसका कंबल खुद ब खुद जमीन पर गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो वही गुड़िया उसके तकिए के पास रखी हुई थी। वही अजीब मुस्कान उसके चेहरे पर सजी हुई थी। अगले दिन जब आलिया के घर वाले उसके कमरे में आए तो कमरा पूरी तरह खाली था। न आलिया थी, न उसका कोई निशान। बस एक चीज बाकी थी, वही गुड़िया जो शेल्फ पर रखी थी, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो।